अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में हम पढ़ रहे हैं प्रिपेयरिंग फॉर बर्थ। तो उसमें हमने 4th पॉइंट तक पढ़ा। अब 5th पॉइंट जो है वो है सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग्स फॉर न्यूबॉर्न एंड मास्क्स फॉर रिससिटेशन इफ रिक्वायर्ड। मीन्स इसमें हमें क्या देखना है, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग्स जो है मीन्स उनको क्या बोलते हैं, एम्बू बैग्स। एम्बू बैग्स जो है उनको सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग्स भी बोलते हैं। वो 2 प्रेजेंट होने चाहिए, साइज अप्रोप्रिएट होना चाहिए न्यूबॉर्न के हिसाब से, यानी कि जो बेबी है उसके हिसाब से साइज जो है अप्रोप्रिएट होना चाहिए और मास्क भी अवेलेबल होने चाहिए। सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग्स ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2 ऑफ अ साइज अप्रोप्रिएट फॉर अ न्यू बॉर्न, ब्रैकेट क्लोज। एंड मास्क हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू साइज 0 and 1, size 0, size and 1। ये हमें चाहिए फॉर रिससिटेशन। तब ये हमें अवेलेबल रखने हैं, फिर तब यूज करने हैं अगर जरूरत पड़ेगी, इफ रिक्वायर्ड। तो इसमें हम 5th पॉइंट, अब 6th पॉइंट जो है वो है म्यूकस डिवाइस। ब्रैकेट में हम लिखेंगे इसको म्यूकस एक्सट्रैक्टर। 7th पॉइंट रेडिएंट हीटर। 8th point a blanket। 9th point a clock or watch। किसके लिए? to note the time of delivery, to note the time of delivery। तो 5th पॉइंट जो है वो है सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग, यानी कि एम्बू बैग जो है हमें प्रेजेंट होने चाहिए, वहां पे अवेलेबल होने चाहिए, और मास्क भी 0 साइज एंड 1 साइज की अवेलेबल होनी चाहिए फॉर रिससिटेशन, अगर जरूरत पड़ेगी तब। एंड म्यूकस डिवाइस भी हमें प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि म्यूकस एक्सट्रैक्टर जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। रेडिएंट वार्मर भी प्रेजेंट होना चाहिए, एंड ब्लैकेट भी प्रेजेंट होनी चाहिए, एंड क्लॉक या वॉच वहां पे हमें होनी चाहिए, जो डिलीवरी है, टाइम ऑफ डिलीवरी है वो नोट करने के लिए। और एज अ नर्सेस आप लोगों को क्या करना चाहिए, यू मस्ट ऑलवेज कीप एन एडिशनल सेट ऑफ इक्विपमेंट इन रिजर्व। क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है, या तो मल्टीपल बर्थ हो सकते हैं, तो हमारे पास अगर रिजर्व नहीं होगा कोई और सेट तो प्रॉब्लम हो सकती है, या कभी कभी क्या हो सकता है इन केस ऑफ फेलियर ऑफ फर्स्ट सेट। तो अगर फर्स्ट सेट में कुछ प्रॉब्लम है तो सेकंड सेट आप इमीडिएटली यूज कर सकते हैं। तो एज अ नर्स हमें ये सब पता होनी चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे क्लियरिंग ऑफ एयरवेज। क्लियरिंग ऑफ एयरवे। तो इसमें हमें क्या देखना है, एस्टैब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड ब्रीदिंग होनी चाहिए। इसमें हमें क्या देखना है, एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रीदिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट पहले मैं ये आपको समझाऊंगी। इसमें हमें क्या देखना है, मेंटेनेंस देखनी है, जो ब्रीदिंग पैटर्न है, यानी कि जो बेबी है वो अच्छे से सांस ले रहा है,
तो हमें ये इसमें देखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट सबसे ज्यादा जो है ये यही है, हमें ब्रीदिंग इस बेबी की देखनी है, एंड यानी कि एयरवेज हमें देखनी है क्लियर है या नहीं, क्योंकि द चाइल्ड हैज नेवर टेकन ब्रेथ बिफोर इनसाइड द वॉर्म। तो बेबी जो है उससे कभी मतलब वॉर्म में ब्रीदिंग खुद नहीं की है। द चाइल्ड हैज नेवर टेकन ब्रीदिंग ऑफ इट्स ओन इनसाइड द वॉर्म, तो ये हमें पता होनी चाहिए। तो पहले फर्स्ट पॉइंट जो है ये यही है कि हमें मेंटेनेंस ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग जो है वो ठीक देखनी ठीक है, एस्टैब्लिश्ड है, बाकी सब जो है वो सेकेंडरी है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमें यही देखना है, ब्रीदिंग। सेकेंड जो है, द एयरवे शुड बी क्लियर्ड ऑफ म्यूकस एंड अदर सिक्रीशंस, यानी कि जो एयरवे है वो क्लियर होनी चाहिए, एंड जो म्यूकस सिक्रीशन है वो भी हमें क्लीन करनी है अगर प्रेजेंट है। फर्स्ट पॉइंट में लिखूंगी एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रीदिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट immediately after birth तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट यही है, द एयरवे should be cleared of mucus and other secretions. थर्ड पॉइंट जो है वो है, इसमें हमें क्या करना है, हमें क्या देखना है, बेबी जो है हमें उसका जो हेड है बेबी का वो पीछे की ओर मतलब डालना है। पोजीशनिंग जो हो बेबी की है हेड की वो थोड़ा पीछे होनी चाहिए, ताकि इसकी वजह से क्या होगा, जो सिक्रीशन हम ड्रेन करने वाले हैं वो बड़े आराम से निकल सकती है। वो सिक्रीशन जो है वो हम अच्छे से कर सकते हैं, उसकी ड्रेनेज जो है अच्छे से कर सकते हैं। एंड जेंटली सक्शन हमें करना है, एंड रिमूव ये म्यूकस जो है वो हमें रिमूव करना है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड भी है वो भी हमें आराम से रिमूव करना है, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि बेबी जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत नाजुक होता है। तो थर्ड पॉइंट जो है वो है इफ नेचुरली breathing fails, to establish within a minute of birth, resuscitation is necessary. Resuscitation is necessary. Resuscitation is necessary. Which is suction. उसमें हमें क्या करना है, suction assisted respiration, यानी कि उसमें हमें क्या देखना है, एप्लीकेशन ऑफ मास्क हमें देखनी, एप्लीकेशन ऑफ मास्क हमें जल्दी से मास्क अवेलेबल होनी चाहिए वहां पे, एंड इंट्यूबेशन अगर ये तब हमें करना है अगर जरूरत पड़े तो ये थर्ड पॉइंट था। अब फोर्थ पॉइंट जो है वो है ये जो सेकंड पॉइंट है, द एयरवे शुड बी क्लियर्ड एंड म्यूकस एंड अदर सिक्रीशंस। इसमें आप याद रखना जो बेबी की पोजीशनिंग है हेड की वो पीछे की ओर हमें होनी चाहिए, ताकि जो ड्रेनेज है सिक्रीशन की जो ड्रेनेज हमें करनी है मतलब वो आराम से हो सकती है।
वो आराम से हो सकती है। और हमें जेंटली ये सक्शन करना है, जो ये म्यूकस अंदर है वो हमें आराम से रिमूव करना है, बिकॉज बेबी जो है वो बहुत नाजुक होता है। फोर्थ पॉइंट, all labor should be equipped with resuscitation equipments including oxygen। यानी कि जो लेबर रूम है, all labor rooms should be equipped with resuscitation equipment including ऑक्सीजन। ये जो लेबर रूम है इसमें हमें जरूरी क्या, हमें पहले चेक करना है, हमें मतलब ये नर्सेस को ही ज्यादा चेक करना होता है। हमें क्या देखना है वहां पे वेल इक्विप्ड है रूम, जो है लेबर रूम वो वेल इक्विप्ड है। क्योंकि कभी कभी क्या हो, मैंने ऑलरेडी बोला, अगर जरूरत पड़े बेबी को रिससिटेशन की भी जरूरत पड़ सकती है, तो उसमें हमें क्या देखना है, ऑल इक्विपमेंट्स, सारे इक्विपमेंट्स जो है वो होने चाहिए, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी होना चाहिए। लास्ट पॉइंट क्या है, सो लास्ट पॉइंट जो है वो है, अगर बेबी कोई भी रेस्पॉन्स 20 मिनट्स तक हम उसको वेंटिलेशन पे रखेंगे, अगर कोई भी ब्रीदिंग या कोई भी रेस्पॉन्स बेबी ने शो नहीं किया, बच्चे ने नहीं दिखाया, तो उसके बाद हमें फॉर एग्जांपल कार्डियक मसाज भी हम देंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें वेंटिलेशन जो है वो स्टॉप करनी है, वेंटिलेशन जो है वो स्टॉप करनी है। इफ देयर इज नो गैस्पिंग or breathing efforts at all, even after 20 minutes of effective ventilation, for example cardiac massage, तो उसके बाद हमें क्या करना है, स्टॉप वेंटिलेशन। तो हमें इमिडिएटली वेंटिलेशन जो है वो स्टॉप करनी है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल के टॉपिक में हम फिर से स्टार्ट करेंगे केयर ऑफ कॉर्ड या केयर ऑफ स्किन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।